हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेशन में। सभी को नमस्कार। तो आज हम परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो हमने परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2, प्रतिशत भाग 2। ठीक है, तो अगर जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है आप पहले वाला भाग देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इससे अच्छा है आप पहले भाग 1 देखें, उसके बाद भाग 2 देखें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रतिशत, आज हम इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। तो आज जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोस आएंगी उसकी लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो फिर शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने कुछ बेसिक सी चीजें जानी थी परसेंटेज की। ठीक है, अब इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले बेसिक सी कुछ चीजें, चलिए क्वेश्चन के साथ ही बताई जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, बनाइए आप। पहले आप बनाइए, इसको वीडियो को पॉज करिए, आप खुद बनाइए। अगर नहीं बनता है तो फिर आप एक बार फिर वीडियो को फिर से देख के फिर बनाइए। ठीक है, लेकिन आप पहले इसको खुद से कोशिश करके बनाइएगा। प्रश्न क्या है हमारा? ताजे फल में 58% पानी और सूखे फल में 2% पानी होता है। तो 105 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? ताजे फल में 58% पानी और सूखे फल में 2% पानी होता है। 105 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? तो देखो, अगर ऐसा है, आप फ्रूट की बात कर लेते हैं। फल, जैसे आपने ऑरेंज का जूस पिया होगा, ऑरेंज या मौसम्बी, है ना, ऑरेंज का जूस पिया होगा। तो ऑरेंज में से जूस अलग निकल जाता है, और एक मलबा जो रहता है ना, जो उसमें से निकलता है पल्ब अलग निकल जाता है। यानी ये पानी हो गया और ये पल्ब हो गया, है ना। ठीक है, पल्ब अलग निकल जाता है ना। तो क्या अगर आप ऑरेंज को, संतरे को धूप में डाल दो तो क्या पल्ब वापरेट थोड़ी ना होगा? ये पल्ब वाष्पित नहीं होगा, इसमें जो पानी होगा वो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन पल्ब थोड़ा ना वाष्पित होगा। समझ लो ना बात को। जैसे अगर नींबू है, आपने नींबू को धूप में डाल दिया, ठीक है, नींबू को आपने धूप में डाल दिया, उसको 2 4 6 दिन 10 दिन धूप में रहा वो, ठीक है, तो नींबू के अंदर जो रस है, नींबू के अंदर जो रस है वो तो वाष्पित हो जाएगा, लेकिन उसका जो पल्ब रहेगा, उसका जो पदार्थ रहेगा, वो है ना, नींबू का जो पल्ब रहेगा वो थोड़ी ना वाष्पित होगा, वो तो उसकी क्वांटिटी तो वैसी की वैसी ही रहेगी। समझ रहे हो ना बात को। चलिए, अगर देखो जरा, इसी को देखो, मैं पल्ब को ले लूं P1% ऑफ फ्रूट, ठीक है, डाल दिया। ठीक है, ये पहले वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन जब फल को सूखा नहीं था, ठीक है। और अगर ये पल्ब को मैंने धूप में डाला तो
ऑफ फ्रूट टू बराबर पल्ब। मतलब मैं कहूं तो पल्ब तो हमारा दोनों पे सेम ही रहेगा, या तो फिर वो गीला रहेगा तब भी सेम रहेगा, वो सूख जाएगा उसके बाद भी पल्ब तो सेम ही रहेगा। वापरेट क्या होगा, उसका जो पानी है वही वापरेट होगा। समझ लो ना बात को। वापरेट क्या होगा, पानी होगा। उसका जो पल्ब है, जो नींबू और संतरे का जो पल्ब है वो थोड़ी ना होगा, मतलब जो उसका पल्ब है वो वापरेट नहीं होगा, बल्कि जो उसके अंदर पानी रहेगा वही वापरेट होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखो जरा, ये कह रहा है कि फल में 58% पानी है, 58% पानी है। ठीक है, तो फिर इसमें 58% पानी है तो इसमें पल्ब कितना होगा, 42 तो पल्ब हो जाएगा। और सूखे फल में 2% पानी होता है, सूखे फल में 2% पानी होता है, ये 98 भी बल्ब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको काट दो, फोर्टी नाइन, इसको काटा फिर बार काट गया, तो रेशो क्या निकल के आई, जो सूखे फल और पानी की रेशो क्या निकल के आई, 3/7, 3/7 निकल के आई ना, 3/7 दोनों की रेशो क्या निकल के आई, 3/7। ठीक है, अगर दोनों की रेशो 3/7 निकल के आई तो बल्ब तो दोनों जगह सेम है, तो इनकी क्वांटिटी की रेशो पलट जाएगी, यानी पहले 7 था, अब इसकी पलट जाएगी तो 7/3 हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को, पल्ब की रेशो क्या हो जाएगी, 7/3। ये वापरेट नहीं हुआ, उससे पहले की रेशो है और ये पल्ब की रेशो है। ठीक है, पल्ब की रेशो क्या हो गई, 3/7, और 7/3 फ्रूट की क्वांटिटी की रेशो हो गई। ठीक है, यानी फ्रूट की क्वांटिटी की रेशो क्या हो गई, 7/3 किसकी क्वांटिटी की रेशो हो गई। ठीक है, नहीं है तो 105 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त है, ड्राई फ्रूट कितना, जो सूखा फल रहता है वो कितना प्राप्त होगा, यानी जो पल्ब है वो कितना प्राप्त होगा। तो ठीक है, 105, तो ये इसका कितना, ये 15 टाइम्स है इसका, तो इसको भी 15 बार कर दें, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 45। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 45। ये बता देता हूं एक बार, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं पार्ट 1 में। आप कृपया पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आगे देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। ठीक है, और एक हो गए सूखे फल, सूखा फल। ठीक, अब है और मलवा, उसका जो पल्ब है वो कितना है वही देखना है ना। चलिए, तो ताजे फल में 58% है, 58% पानी है, तो इसका मलवा पल्ब कितना निकलेगा, 42%। कितना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सूखे फल की बात कर लेते हैं। सूखे फल में पानी कितना है, 2%, पानी कितना है 2%, तो इसका पल्ब कितना, 98%। कितना हो जाएगा, 98%। ठीक है जी, तो इन दोनों की रेशो क्या निकल, 3/7, 3/7 निकल के आएंगी ना। और अब ये कांस्टेंट है, पल्ब कांस्टेंट है, अगर पल्ब दोनों जगह कांस्टेंट है तो उनकी इनवर्स हो जाएगी, यानी पल्ब की रेशो दोनों जगह सेम है तो इसकी क्वांटिटी की रेशो पलट जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी की रेशो क्या हो जाएगी, 7/3। अब ये तो बोल रहा है कि फल पहले 7 था फिर 3% बचा। ठीक है,
तो एक ये तो बोल रहा 105 किलोग्राम ताजे फलों का सूखा फल, तो इसको 105 से काट देंगे, 7 को 105 से काट देंगे 15 बार, और इसका भी 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, है ना। तो ये आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अगर कोई परिवार अपने गेहूं के खर्चे को समान रखना चाहता है तो परिवार को गेहूं की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा। ठीक है, एक चीज देखो जरा, आपको किसी ने भेजा, आपको किसी ने मार्केट भेजा, आपको किसी ने मार्केट भेजा और बोला कि आपको 30 किलो शक्कर लानी है। ठीक है, आपको 30 किलो शुगर लानी है। ठीक है, और आप क्या देखेंगे, प्राइस, फिर कंजम्पशन देखेंगे, उसकी खपत देखेंगे। ठीक है, खपत लिख देता हूं मैं, खपत, और फिर उसका खर्च। तो आप 30 रुपए किलो आपको शक्कर लानी है, और कितनी लानी है, 50 किलो। 30 किलो लानी है और 50 रुपए के भाव में लानी है। ठीक है, 50 रुपए के भाव में लानी है, और लानी कितनी है आपको, 30 किलो। लानी कितनी है आपको, 30 किलो। तो खर्च कितना होगा, 1500 रुपए। 1500 रुपए खर्च होगा। तो ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया, और खपत। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख, कंजंक्शन और एक्सपेंडिचर बराबर टू एक्सपेंडिचर, यानी दाम, पहला दाम, पहली खपत, पहला खर्च, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकता हूं ना। और अगर इसी को मैं दाम, ये दूसरा दाम, दूसरी खपत बराबर खर्च, क्योंकि खर्च को सेम रखना है। क्वेश्चन में दिया है, देखो जरा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो जरा, गेहूं के खर्च को समान रखना है, गेहूं के खर्च को समान रखना है, यानी जो भी उनका खर्च है उसको बदलना नहीं है, खर्च समान रखना है। लेकिन गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो गेहूं तो कम आएंगे, तो कितना प्रतिशत कम करना है। ठीक है, यानी खर्च तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, खर्च में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर, खर्च तो बराबर ही है, इन दोनों को बराबर करेंगे, दाम इक्वल टू और खपत टू। अब इधर लेके जाऊंगा और इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये दाम 1 इक्वल टू, सॉरी, बाय दाम 2 बराबर खपत 2 और दाम खपत 1। मतलब जो क्वांटिटी की रेशो रहेगी वो ही, जो भी क्वांटिटी की रेशो रहेगी वही कांस्टेंट की रेशो रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना रेशो, मतलब उससे पलट हो जाएगी, जो भी क्वांटिटी की रेशो रहेगी उससे पलट हमारी
खर्च की रेशो हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, 20, अब 20% बताया था मैंने 1/5, क्या रेशो होती है 1/5, ठीक है। और 5 का 20% 1 होता है, कैसे 20% 1 होता है, ठीक है। अगर 5 का 20% 1 होता है 6, 5 से 6, ठीक है। ये खपत की रेशो आ गई, कहीं की खपत की, कंजक्शन की रेशो आ गई है, ठीक है। समझ रहे हो, ही रिवर्स रिवर्स रेशो क्वांटिटी की हो जाएगी, ये क्वांटिटी की रेशो नहीं खपत की रेशो हो जाएगी ये, ठीक है, हो जाएगी ना। तो 6 से खपत कहाँ गई 5, 6 से 5 यानी 1% की कमी। 1% की कमी कितने पर, 1% की कमी 6 पर, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।